हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप ईयर। और आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे बेटे। कल हमने डेफिनेशन सीखी थी सेट की। सेट किसे बोलते हैं, और जो सेट की डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि कलेक्शन होता है। पहली बात तो एक कलेक्शन होता है। सबसे पहली बात, कलेक्शन भी किसका होता है बेटे? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ये क्या होता है बेटे? कलेक्शन होता है। किस चीज़ का कलेक्शन होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हों और वेल डिफाइंड हों, वो ऐसा एक कलेक्शन क्या हो जाता है बेटे? सेट्स होता है अपना। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था। इसको मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई कब किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड कब बोलेंगे? जब क्या हो जाए? वेरिएशन ना हो, वेरी ना करे हमारा आंसर। ठीक है, कलेक्शन मैंने बताया था अरेंजमेंट से हटके। जब अरेंजमेंट ना हो मतलब आगे पीछे कहीं भी हम चीज़ों को लिख पाएँ, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमारे को कुछ एक स्टेटमेंट दी हुई है और ये आपका एनसीईआरटी का 1.1 का एक क्वेश्चन है। डेफिनेशन बेस्ड है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई किसी भी कलेक्शन को हम सेट कब बोलेंगे। अगर है या नहीं हमें ये बताना। अगर है भी तो आप जस्टिफाई करिए कि वो कैसे है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। डेफिनेशन को अच्छे से समझने के बाद हम इनको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट एक बार हम देखते हैं। फर्स्ट में उसने बोला है कि भाई मंथ है वर्ष के जो जे से स्टार्ट होते हैं। देखिए, पहली बात तो महीने मैंने आपको बताया था साल में 12 होते हैं। आप किसी से पूछिए, रिजल्ट वेरी नहीं करेगा, वही 12 के 12 महीने रहेंगे। अब जे से स्टार्ट होने वाले अगर हम बात करें तो ये फिक्स हैं। आप मुझसे पूछोगे मैं ये बताऊंगा आपको, जनवरी है, जून है, जुलाई है, जो भी मंथ आते हैं वो हम बताएंगे भाई ये मंथ है जे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो वेरिएशन तो करेगा नहीं रिजल्ट। तो क्या हो गया बेटा? एक सेट हो गया। कैसे? देखो, पहली बात तो एक ध्यान रखो, हमेशा जब भी सेट को हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे और ऐसे करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। अब इस सेट को दोबारा सुनिए कैसे लिखते हैं। कैपिटल लेटर से हमें क्या करेगा? हमेशा शो करेंगे लेटर सेट को। जैसे हमने सेट ए लिखना है, इस सेट का पूरे का नाम हमने ए मान लिया है, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और जो उसने पूछा लिखते जाओ। जैसे सुनिए, जनवरी है, ठीक है, फरवरी नहीं होता, मार्च, अप्रैल, मई, जून होगा, फिर उसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं हुआ। ये 3 ही ऐसे हुए हमारे जो हमारे क्या है बेटे, ये जैसे स्टार्ट होने वाले। अब देखो अब आप मेरे से पूछो मैं भी ये 3 बताऊंगा। आप बच्चों में से किसी से पूछा जाए आप ये भी 3 बताओगे। ये तो है नहीं कि कुछ अलग डिफरेंस आ जाएगा। तो रिजल्ट वेरी नहीं कर रहा है तो ये सेट हम जस्टिफाई में लिखेंगे, इट इज़ अ सेट because answer does not vary from person to person। ठीक है, it's a set because answer does not vary from person to person, so it is well defined collection of different objects। ये ऑब्जेक्ट है, इनको एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर ये सेट के अंदर लिख दिया जाए ना ऐसे तो इनको अब एलिमेंट भी बोलेंगे। यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। जनवरी, फरवरी होता नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया जैसे शुरू होता है, जुलाई भी हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे 3 ये हैं बेटा। ये जो है हमारा सेट है। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी पूरी करता है। कलेक्शन है ये, पहली बात तो। ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई ये बच्चा ये भी बता सकता है सर जून है, जुलाई है, जनवरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें अरेंजमेंट नहीं करना है। दूसरी बात, वेल डिफाइंड है क्योंकि आंसर वेरी नहीं करता है। और डिफरेंट इसमें एलिमेंट हमारे लिए गए हैं, ऑब्जेक्ट लिए गए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? एक दिस इज़ अ सेट। ये एक सेट है।
दूसरी बार बेटा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मुझे एक बात बताइए, कल भी हमारा यही टॉपिक था। अब भैया अब अगर बात करें, सपोज करिए मैंने मोहन नाम के किसी बच्चे से पूछ लिया और मैंने उससे पूछा भैया आप टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताइए, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे, एक बच्चे ने मुझे बताया सर एक तो नंबर एक तो कुमार विश्वास, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, कुमार विश्वास जी कवि हैं, युवा कवि, बहुत अच्छे कवि हैं, ठीक है। पगली लड़की के नाम से एक कविता उनकी बड़ी फेमस है। नंबर दूसरा कुमार विश्वास हो गया। दूसरा हम अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो भी अटल जी हैं जो, वो भी अच्छे कवि थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेहरू जी थे जो, वो भी अच्छा लिखते थे। इस तरह बहुत सारे हमारे कवि, ये हंसराय बच्चन है जो, वो भी हमारे अच्छे कवि हैं, हंसराय बच्चन जी भी। तो इस तरह बहुत से कवि हमारे हो सकते हैं। दूसरा मैंने यही बात साहिल से पूछी, कोई दूसरा लड़का है, उसने मुझे बताया निराला जी है तो, हिंदी के भी अच्छे ये ज्ञाता हैं, थे, कवि हैं, थे, सॉरी अब तो इनका देहांत हो चुका है। निराला जी हैं, वो अच्छे कवि थे। सूरदास जी हैं, अब तो नहीं, इस दुनिया में नहीं है सूरदास जी, वो भी अच्छे कवि थे, काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तुलसीदास जी थे, ठीक है। तो बेटे अब देखिए वेरिएशन हो गया, क्योंकि मोहन ने बताया उसके लिए जो अच्छे टैलेंटेड जो कवि हैं वो ये 3 थे, ऐसे आज से ऐसे कोई भी 10 गिन सकते हैं हम, और साहिल ने अलग। तो क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट क्या हो गया हमारा, वेरीज, वेरी करता है ना, सो नॉट आ वेल डिफाइंड collection, hence not a set। क्या हुआ बेटे हमारा रिजल्ट जो है यहाँ पे क्या हो गया, वेरी कर गया हमारा, ठीक है। रिजल्ट जो हमारा क्या कर गया है यहाँ पे, वेरी कर गया। तो इसलिए क्या है, एक सेट ये नहीं रहा, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर क्या हो सकता है, राइटर कुमार विश्वास जी हैं, अटल जी हैं, नेहरू जी हैं, निराला जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी राइटर हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत से और भी राइटर हुए हैं हमारे, लेकिन हम पूछेंगे तो किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। आप अपने हिंदी के 2 टीचरों से पूछिए, दोनों से पूछो कि सर या मैम सबसे अच्छे हिंदी के लेखक कौन हैं, तो आप जब 2 टीचरों से पूछोगे तो उनमें वेरिएशन होगा बेटा, एक टीचर कुछ अलग बताएगा, दूसरा टीचर कुछ अलग बताएगा, तो वो नोट डिफाइंड हो जाएंगे और उसको हम कलेक्शन को एक सेट नहीं बोलेंगे। थर्ड आ सकता है बेटे टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, 11 क्रिकेट प्लेयर। ये देखो मैंने बताया था बेस्ट, टैलेंट आ गया बेटे, जब भी है ना बेटे टैलेंट आ जाए, ठीक है, किसी में से बेस्ट छाटना हो तो वो अपने बेस पे हो सकता है। आपके लिए बेस्ट प्लेयर कोई और हो सकते हैं, मेरे लिए बेस्ट प्लेयर कोई और हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने फर्स्ट का कर दिया, ठीक है, और ये मेरा सेकंड का हो गया। अगर मैं थर्ड पे बात अभी कर रहे हैं हम प्लेयर की, देखिए मेरे हिसाब से हो सकता है MS धोनी है जो, वो बेस्ट प्लेयर हो सकता है, MS धोनी, ठीक है, विराट, सचिन, ठीक है, एंड मैनी मोर। इस तरह के प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर का मैं कहूँगा भाई ये एक अच्छी टीम बनेगी मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स की। दूसरा ये किसी एक मेरे व्यूज हो सकते हैं, मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ, जो मेरे व्यूज़ हैं उन पे नंबर पे। दूसरे किसी के व्यूज़ हो सकते हैं, आपने कई बार जो क्रिकेट अपने मैचेज होते हैं उसके बाद रिव्यू के लिए आपने देखा होगा चैनल्स पर एंकर आते हैं और वो बताते हैं कि भाई टीम में ये कमी रही, अगर पंत की जगह पठान को ले लिया होता, या आज सहवाग की जगह कोई दूसरा प्लेयर खेला होता, या आज सौरव गांगुली खेले होते, तो कंपैरिजन करते हैं कि ज़्यादा अच्छा होता। तो हर आदमी के व्यूज़ के हिसाब से क्या हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, MS धोनी, विराट, सचिन हो गया। दूसरा कोई मान लो पूछे, वो पूछता नहीं भाई MS धोनी है, उसकी जगह क्या है, अगर सहवाग होता वहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा खेलता, छक्के लगाता बड़े बड़े, और 11 में जगह होनी चाहिए थी, ठीक है। कुछ क्या करते, द्राविड,
द्राविड होना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन कुछ का कहना भाई द्राविड स्लो खेलता है, जड़ा लंबे छक्के नहीं लगाता। तो ये अपने अपने ऑप्शन हो सकते हैं बेटे। तो वेरिएशन हो जाएगा इसमें, वेरीज करेगा रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये नोट अ सेट, तो ये सेट नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं बेटा ऐसे ही हमारे फोर्थ पे। अब फोर्थ में उसने पूछा है भाई आपकी क्लास के बॉयज़ हैं, देखो भाई अब मैं किसी क्लास में पढ़ता हूँ, मे बी 11th 12th 9th जो भी हो सकती है, क्या मेरी क्लास के बच्चों का बच्चे चेंज हो सकते हैं? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भी आज मेरी क्लास में है ना जो है 5 लड़के हैं और कल कोई और 5 हो जाएंगे, परसों कोई और 5 आ जा सकते हैं, लेकिन उनका वेरिएशन तो होगा नहीं। मान लो मेरे से पूछा जाए कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, और मैं कहूँ जी मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं, सुनील, अनिल, रवि और सोनू। और अगर मान लो सोनू से पूछा जाए तो वो क्या करे, वो किसी और का कोई और का नाम ले दे, जैसे वो कह दे भाई सहवाग है, ठीक है, अनिल है, रवि है, हर्ष है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। देखिए क्लास में जितने बच्चे हैं, सपोज करिए 9th क्लास की मैं बात एक बार एग्जांपल लेके चल पड़ता हूँ। 9th क्लास है और 9th क्लास में मेरे से पूछा कि भाई जो है आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, तो सपोज करके मान के चल पड़ते हैं, वैसे 4 ही नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल पड़ता हूँ मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं। हर्ष है जो लड़का है, ठीक है, दूसरा मेरी क्लास में एक गौरव है, ठीक है, और एक राहुल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक और बच्चा मेरे पास जतिन। 4 बच्चे मेरी क्लास में हैं और उनमें से मैं राहुल हूँ, मेरा नाम राहुल है, ये मैं हूँ, दैट्स आई, ठीक है, ये मैं हूँ। अब मुझसे कोई पूछे तो मैं बताऊंगा भाई मेरी क्लास में हर्ष है, गौरव है, जतिन और मैं खुद भी हूँ। अगर यही बात मैं जतिन से पूछ लेता हूँ कि बेटा जतिन बताइए क्लास में कितने बच्चे हैं, तो जतिन बताएगा सर हम 4 बच्चे हैं, हर्ष है, गौरव है, राहुल है और मैं खुद हूँ। यही बात मैंने अब हर्ष से पूछी, भाई हर्ष क्लास में बॉयज़ कितने हैं, तो हर्ष बताएगा क्लास में 4 लड़के हैं, कौन कौन, गौरव है, हर्ष ने बोला गौरव है, राहुल है, जतिन है और मैं खुद हूँ। तो वेरिएशन नहीं आया, नहीं वेरीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर बच्चे ने एक ही आंसर दिया है, वही 4 लड़के बताए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी, रिजल्ट है डज नॉट वेरी, सो इट इज अ सेट। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अगला आ जाता है बेटे नेचुरल नंबर लेस देन 100। सबको पता है भी 100 से कम, या नेचुरल नंबर वैसे हमारे तो आपको सबको पता है, ये क्वेश्चन ये यहाँ पे है, सबको पता है नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन। अगर अगर कोई पूछे नेचुरल नंबर है, मुझसे पूछा तो बेटा मैं क्या बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक। यही बात आप लोगों से पूछ जाए, आप भी बताओगे सर नेचुरल नंबर है 1 to 100 होते हैं, 1 to 100 101 102, लेकिन उसने 100 से लेस ही पूछा है तो 1 to 99 हो जाएंगे। उसने पूछा नेचुरल नंबर बताइए 99 तक, 100 से नीचे, तो 1 2 3 4 5 अप टू 99, ये सब यही बताएंगे, तो रिजल्ट अपना वेरी नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे सेट। तो इसी तरह बेटे आपने ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है यू विल डू इन योर फेयर नोटबुक, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैंने अपना जो पर्सनल नंबर है वो सेंड किया है व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप पे, और उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है, तो उस चीज़ को बेटा रिवाइज करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।